देखिए, रोजाना खबर के सभी पाठकों को, सभी दर्शकों को मेरा आभार, अभिनंदन। और मैं स्वागत करता हूं इस चैनल के सभी पूरी टीम को कि वो हर बार कुछ ना कुछ नया एक मुद्दा ऐसा लेकर के आते हैं जिसका जन सरोकार से सीधे संबंध होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अभी आज के टॉपिक की, विवाह के बारे में कौन कौन से ऐसे गुण हैं। तो आपने सुना भी होगा कि 36 गुण। तो 36 गुण होते हैं अगर लड़का लड़की की कुंडली को हम मिलाते हैं। और मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है सिग्मा एन। ये जो गुण है 36 8 प्रकार के गुण हैं, यानी 1 से लेकर के 8 तक के इनको पॉइंट मिलते हैं। जैसे हम कहें सिग्मा एन मतलब सिग्मा 8। सिग्मा 8 का मतलब क्या है? 8 × 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 36 हो गया। तो वो जो गुण है उनके मैं नाम थोड़ा सा एक बार पहले पढ़ देता हूं कि किसको 1 पॉइंट मिला है, किसको 8 पॉइंट मिले हैं। 1 से लेकर के ऐसे 8 तक पॉइंट मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण, अगर लड़का लड़की के वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण में 1 पॉइंट, इसको 1 अंक मिलता है। वर्ण के बाद वैश्य है, वैश्य को 2 पॉइंट मिलते हैं। तारा को 3 पॉइंट मिलते हैं। फिर उसके बाद योनि की बात करते हैं, योनि को 4 पॉइंट मिलते हैं। मैत्री को 5 पॉइंट मिलते हैं। गण को 6 पॉइंट मिलते हैं। भकुट को 7 पॉइंट मिलते हैं और नाड़ी को 8 पॉइंट, यानी नाड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो 4 गुण है, वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, उनका तो कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब हम शादी विवाह की बात करते हैं तो मैत्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैत्री का मतलब यह है कि मैत्री को वैसे तो 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 में से अगर 0 पॉइंट मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि वर वधु के बीच में अगर वो शादी संपन्न होती है तो मैत्री की वजह से वहां प्रॉब्लम आएगी, दोनों के नोक-झोंक झगड़े बने रहेंगे, जो कि आजकल जो है शादी विवाह में सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट भी। और आजकल ये समसामयिक जो हमारी गतिविधियां चल रही हैं वहां झगड़े होना लाजमी है। उसका कारण केवल यह है कि आजकल हमारी जो पसंद के दायरे हैं, डिजिटल जो वर्ल्ड है, उसने बहुत अलग कर दिए हैं। हर बच्चा चाहता है कि उसको बिल्कुल विश्व सुंदरी मिले शादी के लिए, और हर लड़की ये चाहती है कि उसको भी ऐसा पुरुष मिले जो बिल्कुल अनन्य हो, अद्भुत हो। तो वो चीज़ें तो मुश्किल है। शादी नाम ही कंप्रोमाइज करने का, शादी नाम ही एडजस्टमेंट का है। तो हमें एडजस्टमेंट की तरफ देखना चाहिए, ना कि जो है बिल्कुल आदर्श सिचुएशन की तरफ मूव करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, गण की बात करते हैं। अगर हम गण की बात करें, देखिए 3 तरीके के गण होते हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। तो गण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। गण का मतलब है हमारी पसंद नापसंद, जैसे खाने में, पीने में, या पहनने में, या बोलचाल में जो हमारी पसंद नापसंद है, वो गण को बताती है। तो गण अगर कभी नहीं मिलता तो वो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। भकुट पे बढ़ते हैं। भकुट के हालांकि पॉइंट 7 है। भकुट का मतलब यह है कि एक दूसरे के परिवारों के लिए वर वधु कितने जो है अच्छे हैं, उनके लिए कितना भाग्यशाली है, ये भकुट का मतलब है। लेकिन हम कई बार मानते हैं कि जो लड़की हमारे घर आ गई, हमारी बहू बन गई, तो उस समय अगर भकुट ना भी मिले तो बहुत ज्यादा ये भी मतलब प्रॉब्लम का विषय नहीं है। नेक्स्ट जो है, हम 8 पॉइंट नाड़ी के पूरे मानते हैं। 3 तरीके की नाड़ियां होती है, अंत, आदि और मध्य। यानी अगर जो 2 बच्चों की हम कुंडली मिलाते हैं, दोनों की नाड़ी अगर सेम हो जाए, यानी अंत अंत हो जाए, मध्य मध्य हो जाए, या आदि आदि हो जाए, तो उस केस में नाड़ी दोष बन जाता है। और नाड़ी दोष में विवाह करना अनुचित माना जाता है। अगर नाड़ी दोष का परिहार तभी है अगर 28 गुण मिल जाते हैं और तब नाड़ी दोष हो, तो उस केस में शादी बिल्कुल 100% कीजिएगा। लेकिन इसके विपरीत एक ही मैं केवल एग्जाम्पल दूंगा कि अगर देखिए, मैंने अभी तक करीब करीब जो है 11,000 से ऊपर कुंडलियां मैं विवेचन कर चुका हूं। और अगर मैं बात करूं शादी विवाह के मिलान की, भी करीब 2,000 से ऊपर कुंडलियां मैंने मिलाई हैं। और उनमें मैंने पाया है कि करीब 15 से 20 कुंडलियां ऐसी रही कि नाड़ी दोष भी था, वहां मैत्री दोष भी था, बावजूद उसके शादी सक्सेसफुल रही, बच्चे भी ठीक हुए। और कुछ कुंडलियां मैंने ऐसी भी देखी हैं कि जहां 32-33 गुण मिल जाते हैं, फिर भी तलाक तक की नौबत आ गई या तलाक हो गए। तो ये तो कुछ चीजें देखिए, होगा वही जो राम रचि राखा, विधि का विधान है। लेकिन देखती आंखों या कानों सुनते हर माँ बाप यही चाहता है कि जिस लड़की से या लड़के से वो अपनी विवाह करने चलते हैं, अगर अपनी पुत्री का विवाह किसी लड़के से करना हो या पुत्र का विवाह किसी लड़की से करना हो, तो वो यही चाहते हैं कि कुंडली मिलान किया जाए। तो कुंडली मिलान की जो आइडियल सिचुएशन है, अगर नाड़ी दोष नहीं है, मैत्री दोष नहीं है और 18 से गुण ऊपर मिलते हैं, तो वो विवाह कर लेना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रणाम, नमस्कार।